हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज हम लोग पीसीआई का एक और नया नोटिस आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं कि पीसीआई ने 19 सितंबर को एक नोटिस जारी किया था, जहां पर पीसीआई ने साफ साफ तौर पर किसको लेकर के, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को लेकर के कुछ नोटिस, कुछ गाइडेंस हम लोगों को दिए थे। अब देखिए, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हम लोग फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या फिर फार्मासिस्ट बन चुके हैं। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है। बीएसपी फार्मेसी ऐप पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में कल एक महा ऑफर आने वाला है, जहां पर आप लोगों के लिए क्या है, बम्पर धमाकेदार ऑफर रहने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी को एनहांस कीजिए। साथ ही में अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बनाया क्यों जाता है। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 1912 में हमारा इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी 25 सितंबर को। और 2009 में आकर के हमारी इसी संस्था ने, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने ही क्या किया था, 2009 से 25 सितंबर को अपने स्थापना दिवस को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पर बनाना शुरू किया। और तब से लेकर के आज तक हम लोग हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पर मनाते हैं। तो आप लोग भी किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं और आपके कॉलेज में कल फंक्शन होने वाला है, नहीं होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीसीआई क्या बोल रहा है इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को लेकर के, आइए देखते हैं आज के इस नोटिस में। सितंबर को एक नोटिस जारी किया था, जहां पर पीसीआई ने साफ साफ तौर पर किसको लेकर के, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को लेकर के कुछ नोटिस, कुछ गाइडेंस हम लोगों को दिए थे। अब देखिए, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हम लोग फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या फिर फार्मासिस्ट बन चुके हैं। यह वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि कि 25 सितंबर, अगर जो मैं बात करता हूं 25 सितंबर फार्मेसी इतिहास का या फिर फार्मेसी के पूरे साल का एक गोल्डन डे है, जो कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हर फार्मेसी कॉलेज इस डे को सेलिब्रेट करता है। आपके कॉलेज में भी फंक्शन होने जा रहा होगा। अब उसी को लेकर के पीसीआई ने कुछ गाइडेंस दी है कि इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर इन टॉपिक पर जरूर से जरूर चर्चाएं होनी चाहिए। और क्या गाइडेंस दी है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में पीसीआई ने, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और सभी को बधाइयां देते हुए उन्होंने इस नोटिस को जारी किया है। तो आप लोग भी इस नोटिस के लास्ट के 2 पेजेस को स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर से जरूर अपने स्टेटस पर कल शेयर करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं, द सेलिब्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट डे ऑन 25 सितंबर 2024 ऑन द थीम फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। ये देखिए, ये मेन मुद्दा रहने वाला है इस फार्मासिस्ट डे का, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। अब ग्लोबल हेल्थ नीड के अंदर कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन के लिए अवेयरनेस जागरूक करना, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग करना, उसके बाद में रिडक्शन ऑफ ड्रग एब्यूज, कि ड्रग का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसका रिडक्शन करना, यानी कि उसको घटाना, और रोल ऑफ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि सीजीएमपी, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का रोल। ये सारे के सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को इस बार मेन मुद्दा बोला गया है हमारे पीसीआई, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने सारे के सारा गाइडेंस, सारे के सारा नोटिस यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, है ना। जैसे आप देख सकते हैं, नशीली दवाओं के क्या है, उपयोग में कमी करना, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारा पीसीआई ने नोटिस के थ्रू बताया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इसके जो ये चारों टॉपिक है, जैसे पेशेंट काउंसलिंग, रिडक्शन ऑफ एब्यूज ड्रग, है ना, रोल ऑफ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फिर अवेयरनेस ऑफ जेनरिक मेडिसिन, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे पीसीआई ने, द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पर साफ साफ तौर पर ये 2 इमेजेस शेयर की है, जहां पर उन्होंने क्या है, सारे के सारी चीजों के बारे में, कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग, राइज अबाउट एडिक्शन हमारा, और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। और हर एक टॉपिक को उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग इन दोनों इमेजेस को अपने स्टेटस पर कल जरूर से जरूर लगाएं, ये लास्ट वाला और ये सेकंड लास्ट वाला। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि कि फार्मासिस्ट केवल इंडिया में ही अपनी जो पहचान है उसको खो चुका है। अगर जो आप कभी फॉरेन में फार्मासिस्ट को देखेंगे तो उनकी एक पहचान है, एक रेपुटेशन है, और हमारे इंडिया में फार्मासिस्ट की खाली इतनी पहचान है कि क्या करोगे, मेडिकल स्टोर खोलोगे। बट हम लोगों की पहचान वो नहीं है।
हम लोग उससे कुछ और हैं, कुछ ज्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास में एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि कुछ ना सही अब मेडिकल स्टोर ही ओपन कर लेता हूं। अदरवाइज हजारों ऐसी वैकेंसीज आती हैं, हजारों ऐसा स्कोप है जो कोई भी, मैं बोलता हूं, फील्ड में नहीं होंगे। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, हायर स्टडीज कर सकते हैं, फॉरेन में स्टडीज कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। आप लोग क्या है जी, टीचिंग कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। हर एक प्रकार का चीज, जिस भी फील्ड में जॉब होती हो, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड में भी हॉस्पिटल की जॉब हो, या फिर क्या है एयरपोर्ट पर जॉब हो, चाहे आपके क्या है आर्मी में जॉब हो, एयरफोर्स में जॉब हो, हर जगह फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। रेलवे फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज तो अभी हाल ही में आई हुई भी है। तो मुझे यही बोलना है इस वीडियो के माध्यम से कि फार्मासिस्ट जो अपना दर्जा खो चुके हैं, फार्मासिस्ट जो अपना मान सम्मान इंडिया के अंदर खोते जा रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, उसके लिए जागरूकता जरूरी है, और उसके लिए आपको नॉलेज जरूरी है। ठीक है, किताबी तोता बनकर के मत रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और ऑलवेज थिंक यू विल बी बिकम अ बेस्ट फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।